हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को बताया था कि आज से हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं। आपका एग्जाम 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जाम प्रिपरेशन क्लास है हमारी। लास्ट क्लास में एपी हमने कंप्लीट कर रखा है। तो इस एपी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के सिलेबस में आने ही वाला है एपी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, कुछ रह गए हैं, सारे टाइप के कवर हो जाएंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो आज लेते हैं इस चैप्टर से, आपका एक्सरसाइज 3.5.1 में, तो काफी बेसिक सा एक्सरसाइज है। बस उसमें चेक करना होगा 5.1 में कि एपी है या नहीं है। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। 5.2 से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 5.2 से कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं सबसे पहला? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आप सभी के पास बुक है ना? ऐसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन बुक होगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऐसा ये वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था हमने, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया होगा लेकिन ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था। तो बोल क्या रहा है, किसी एपी का, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं सर योग की बात नहीं की गई है, nth टर्म की बात की गई है, nवां पद की बात की गई है। तो यहाँ पर टोटल कितने पद है? 50 पद है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखते चलेगा और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो साथ के साथ क्लास के बाद, लेकिन फिर से सारे क्वेश्चन खुद से करिएगा। तो तीसरा पद कितना बोल रहा है? 12। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि तीसरा पद A3 इज इक्वल टू 12? बताइए, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 50 है, तो अंतिम पद क्या लिखे? मुझे बताओगे कोई? अंतिम पद क्या होता है? 50 इक्वल टू 106। बहुत बढ़िया। देखो टोटल 50 पद है, इसका मतलब 50वां पद ही तो आखिरी पद होगा। यहाँ बोल दिया था टोटल कितने पद है, तो 50वां पद ही आखिरी पद होगा। जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होते हैं तो आप अंतिम पद बता सकते हो कि यही वाला टर्म होगा। तो हम लिख सकते हैं अंतिम पद कहने का मतलब 50वां पद। तो A50 का वैल्यू कितना है आपका? 106 है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, AN बराबर A+N-1D। ठीक है, ऐसा लिख देना, एक बार फॉर्मूला लिख देना। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या बोलेंगे, सर A3 का वैल्यू कितना है? दे रखा है A3 बराबर 12। तो A3 की जगह पर क्या लिखोगे? बताइए, अब आप लोग का हेल्प चाहिए मुझे। क्या सर 3/12। क्या बोला? 3/12। 3/12 कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ पर समीर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, A गुना 3 नहीं है वो। A3 लिखने का मतलब रिप्रेजेंटेशन बताया था, तीसरा पद को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, A गुना 3 थोड़ी है, 3/12 या 12/3 नहीं होगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 3 मतलब तीसरा पद, बस लिखने का तरीका। ठीक है, nवां पद को लिखा था AN से, गुना थोड़ी है वो। ठीक है, तो A3 कहने का मतलब आपको अगर तीसरा पद बताना तो A+2D कर दीजिएगा। ठीक है, 3 है यहाँ पर तो एक कम कर दिया, n था तो यहाँ n-1 कर दिया, तो A+2D लिखेंगे और यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो A+2D आपका 12 आ गया। एक इक्वेशन तो ये बन गया आपका। दो समीकरण से दो इक्वेशन बनाएंगे, वहां से सॉल्व कर लेंगे। A50 106 है तो हम क्या लिखें यहाँ पर? बताओ, A+49D बराबर 106। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर A+49D बराबर 106। दूसरा समीकरण हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है, दो समीकरण हमारे पास बनते हुए दिखते हैं। अब समीकरण नंबर 1 ये है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 ये है हमारे पास। समीकरण 1 में से 2 घटाइए, चाहे 2 में से 1 घटाइए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं, बड़ा वाला है। तो A+49D में से A+49D बराबर 106 में से आप घटाइए A+2D बराबर 12। कितना आ रहा है बताओ? इसको आपने घटाया। ठीक है, तो ए से तो ये कट गया आपका, ये कटा, माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये कट गया। 49 में से 2 घटाएं, कितना मिलेगा? 47 मिलेगा क्या? 106 में से 12 घटाने पर कितना मिलेगा? बोलो। 94 मिलेगा। 106 में से 6 घटाएंगे, 100 मिल जाएगा, और 6 घटा देगा 94 मिल जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना? 94/47। और हमेशा इन जनरल क्या होगा कि ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप 47 को ऐसे ही दिख रहा है, 4 दूनी 8 होता है, एक ज्यादा। तो आपको सर यहाँ पर 47 को एक बार 2 से गुना करके चेक करिए क्या होता है। 7 दूनी 14 का 4, हाथ से ले, 4 दूनी 8 है, तो 94 आता है। तो 47 है, 2 बार में कट गया। तो डी का वैल्यू तो आपका 2 आ गया। अगर डी 2 आ गया, डी का वैल्यू अगर 2 है तो ए का वैल्यू कितना होगा? समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में लैंग्वेज लिखना थोड़ा,
ठीक है, क्योंकि ये 3-4 नंबर में आएगा ना, तो लैंग्वेज थोड़ा लिख देना समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिखोगे, a प्लस 2d, 2 इंटू 2 बराबर 12। तो यहाँ से a प्लस 4 बराबर 12। a का वैल्यू कितना है बताओ, 8 आया, 12 में से 4 घटा दिया, 8 आ गया। तो आप कह सकते हो सर a का वैल्यू 8 आ जाएगा, पहला पद 8 आ जाएगा और d का वैल्यू 2 आ जाएगा, दूसरा पद 2 आ जाएगा। हमसे a और d पूछ रहा था क्या, अगर पूछता तो आंसर इतना कर देते, है ना। हमसे अगर बोलता कि पहला पद बताइए और सर्वांतर बताइए, आंसर करके छोड़ देते। लेकिन आपसे बोला गया 29वां पद बताइए, 29th टर्म। अब डेटा बदल देगा आपके एग्जाम में, बोल देगा 20वां पद बताइए, 50वां पद बताइए, करते रहिएगा। ए 29 आपसे पूछ रहा है, ए 29 कहने का मतलब क्या, ए प्लस कितना डी, 28 28 डी। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है आपका, 8 है, 28 की जगह 28 है, डी का वैल्यू कितना 2। गलती से ऐसा मत करना कि 2 प्लस 8 28 इंटू 8, उल्टा पल्टा वैल्यू मत पुट कर देना। ए का वैल्यू 8 है, डी का वैल्यू 2 है, ठीक है, ए की जगह पर 8, डी की जगह 2 पुट किया। 8 प्लस 28 दूना 56, ठीक है, 56 में से 8 जोड़ें कितना मिलेगा, 64 मिलेगा 64 आंसर। तो 29वां पद कितना आया, 64 आया। क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एक बार आप लोग मैसेज कर दोगे ये आपको। हाँ, अगर आप देखो सुन लो, ये आप लिख पा रहे हो साथ के साथ लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगर कोई चीज आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप बता भी सकते हो। समझने पर ज्यादा फोकस करिएगा, अगर कोई चीज छूट जाता है तो रहने दो, इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कल रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के समय। चलिए, तो इसके बाद आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है, कि क्वेश्चन नंबर 10। जो छोड़ रहा हूँ ना उसको आप कर सकते हो खुद से, लेकिन जो करवा रहा हूँ मोस्टली यही चांसेस है, यही सब क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। देखो मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर मैं पहली बार पढ़ूं मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। बोल रहा है इसका सारवंतर बताइए, इतना तो पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के कि सारवंतर पूछा जा रहा है, डी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसको पढ़ के इतना समझ में आया कि आपको कि 17वां पद की बात की गई है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या क्लियर, बाकी बच्चे बताइएगा एक बार। यस सर। ज्योति एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद आपका नेटवर्क इशू हो, ठीक है। मेरी तरफ से तो सही है सारा चीज। इसको पढ़ के समझ में आया कि 17वां पद की बात की जा रही है ना, और 10वें पद की बात की जा रही है। 17वां पद और 10वां पद का फॉर्मूला लिख दो आप। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो 17वां पद और 10वां पद का फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं सर, हमारे पास nवां पद का फॉर्मूला है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। हमें बताना था कि हम पढ़कर आए हैं फॉर्मूला, लिख दिया एक बार अपने कॉपी में, ठीक है, सॉल्यूशन करके। अब यहाँ पर बोले 17वां पद का बात किया गया है सर, तो ए 17 को आप क्या बोलोगे सर, ए 17 को हम लिख देंगे ए प्लस 16d। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 17 बराबर ए प्लस 16d। अब बोला गया सर 10वां पद की भी बात की गई है, तो 10वां पद क्या लिख देंगे, ए 10। बताओ आप कितना लिखें, A ए plus प्लस 9 9d। ए प्लस 9d लिख दिया। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मैं कह रहा हूं कि राम की एज, समझिएगा इस लैंग्वेज को, राम की एज मोहन की एज से, मोहन की एज से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है, अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, राम माइनस मोहन इज इक्वल टू 5 होगा, कि मोहन माइनस राम इज इक्वल टू 5 होगा, या राम प्लस मोहन इक्वल टू 5 होगा। आप लोग बताओ कौन सा आपको लगता है। सर के सेकंड। ये सेकंड, मोहन माइनस राम। यस सर। सर ए। राम की एज मोहन की एज से 5 अधिक है, राम बड़ा है ना, राम बड़ा है, तो राम में से मोहन की एज को घटाएंगे तब तो 5 आएगा। मोहन तो छोटा है, मोहन की एज में से आप राम की एज को घटाओगे तो ये नेगेटिव आना चाहिए था। समझ में आया, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बड़े को में से छोटे को घटाइए, ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाइए, पॉजिटिव आएगा। छोटा में से बड़ा घटाएंगे, आप अगर सही लिखना चाहते हो ऐसा लिखोगे सही होगा, मोहन माइनस राम बराबर -5, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन क्यों नेगेटिवली हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव के बाद काम करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाह रहा हूँ, इस कंडीशन को देखकर मैं क्या लिखूं, 17वां पद में से 10वां पद घटाएंगे तो सर 7 आएगा,
या 10वां पद में से 17वां पद घटाने पर 7 आएगा? क्या सही है? क्या सही है? फर्स्ट। फर्स्ट। सही है। 17वां पद, इसको देखकर पता चल गया ना कि 17वां पद अधिक है। क्वेश्चन में तो इतना क्लियर है। तो 17वां पद में से 10वां पद घटाइए, आपका 7 आएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए बाई क्यू लिखने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी यूज करिए, कोई इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख दीजिए सर ए 17 में से अगर मैं ए 10 को घटा दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो 7 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 17वां पद अधिक है। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो 17वां पद कितना है आपका ए प्लस 16 डी। ठीक है, माइनस 10वां पद कितना ए प्लस 9 डी। बताओ मैंने कुछ सही किया या कुछ गलत कर दिया है? सर ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट लगेगा, अगर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। मैं जानबूझ कैसे लिखता हूँ ताकि आपको कुछ दिखे कि हाँ गलत कर दिया। ठीक है, 17वां पद है तो इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, 10वां पद है इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर माइनस का साइन है। माइनस का साइन है, साइन को चेंज करेगा वो। अगर प्लस का साइन रहेगा तो भी ब्रैकेट का साइन लगाइएगा, लेकिन प्लस के साइन में अगर आप गलती से ब्रैकेट लगा जाते हो ना तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन माइनस का साइन है तो आपका आंसर गलत कर देगा। ठीक है, इसलिए आप ब्रैकेट लगाने का आदत बना लीजिए। अब यहाँ से आप क्या लिखेगा सर ए प्लस 16 डी माइनस ए, और ये माइनस 9 डी हो जाएगा, क्योंकि आपका आगे माइनस का साइन है, साइन चेंज कर देगा ये बराबर का साथ। यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपका ए से तो ए कैंसिल हो ही रहा है। 16 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। 7 इज इक्वल टू 7। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 1 है यहाँ पर। ठीक है, 7/7 किया तो यहाँ पर आपका 1 मिल जाएगा। क्लियर है? बताओ, डी का वैल्यू 1 निकल गया। बाकी इसमें कुछ और पूछ रहा था क्या? इसमें और कुछ पूछ रहा था? नहीं पूछ रहा था। सारवंतर इक्वल टू 1, बाकी कुछ इसमें निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप इसमें और कुछ नहीं निकाल सकते, तो आंसर बस सारवंतर 1 करके आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने क्लास में भी आपका डिस्कस किया था, शायद ये वाला रह गया था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 14। बाकी बीच के क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखे हैं या फिर अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 11 भी देख लो, 11 भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज समझ जाइएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। किसी एपी का, एपी दे रखा है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? मुझे नहीं पता क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पर 54वें पद की बात की गई है कोई एपी देकर। क्या आप सभी को भी ये दिखा कि 54वें पद की कुछ तो बात की गई है ना? तो आप 54वां पद निकाल दीजिए पहले इसका। ठीक है, इस एपी को देखकर आपको ये भी दिख रहा होगा कि पहला टर्म कितना है। इस एपी को देखकर बताइए पहला टर्म कितना है, ए का वैल्यू क्या है? 3। 3। इस एपी को देखते ही पता चल गया सर 3 है यहाँ पर। आप मुझे बताइए इसका सारवंतर तो आप लिख ही सकते हो। 11। दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा। 15 में से 3 घटाइएगा, 11 मिल रहा है। 11 कैसे मिल गया कुछ? 12। 12 मिलेगा ना। ये 12। गलती करोगे, मान लो अगर 11 कर दोगे, देखो इससे क्या होता है, हाँ अगर एग्जाम में आप 11 लिख के बढ़ जाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो सही किया है, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत करिएगा छोटा छोटा गलती। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे 12, सारा कंसेप्ट जानते हुए गलती मत करिएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू 12 आ जाएगा, तो डी 12 आ गया। अब यहाँ से क्या है, 54वें पद की बात की जा रही है, बाकी का चीज हम बाद में देखेंगे, 132 अधिक है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 54वां पद निकालिए पहले। मुझे बताओ ए 54 कितना है? ए प्लस 53 डी। इसके पहले एक बार फार्मूला लिख देना। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख देना। आप बता देना कि मैं फार्मूला पढ़ के आया हूँ, पढ़ के आई हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ए का वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12। अच्छा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा है। ठीक है, 3 प्लस 12 का टेबल तो याद ही है आप सभी को, तो 12 को गुना करिए 3 से। 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 में 3 जोड़ा 63, क्या इतना मिल रहा है? 639। बताओ, गुना करोगे तो ये मिलेगा ना। देखो एक और तरीका आपको बताओ, ये सभी लोग आप लोग यूज करते होगे ना, ये सभी को पता है।
कितना पता है आप सभी को? ये होता है ए बी प्लस ए सी, होता है ना? बाहर वाले नंबर को गुना यस करोगे ना सर। अंदर के दोनों नंबर से, ठीक है। अब इसी चीज को ऐसे कर सकते हैं, 12 को 53 से गुना करना है। अपने मन में देखो, इसे फास्ट कर दोगे, धीरे धीरे आप सीखोगे ना, तो ये 53 को आप सोचिए मन में ही कि सर ये 50 प्लस 3 हो सकता है ना, 50 प्लस 3, क्योंकि 50 से गुना करना आसान है। अब मैं 12 को 50 से गुना करूँ, कितना मिलेगा? 12 पंजे 60, 600 आ गया। 12 को 5 से गुना किया 60 और एक जीरो आ गया। 12 को 3 से गुना करिए, 36 आ गया, 636 आ गया। या 12 को 53 से गुना करके 636। तो जो चीज हम लोग पढ़ते आए हैं उसको यूज करते हैं, ऐसे। समझ में आया? तो इस तरीके से कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। 12 गुना 53, 12 को 5 प्लस 50 प्लस 3 लिख दिया, 600 प्लस 36 कर दिया, 636 आ गया। 636 में 3 जोड़ा तो आपका 639 आ गया, ठीक है। तो 54वां पद तो हमने निकाल दिया। अब बोल रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक आंसर नहीं होगा 639, ये 639 आया। 54वां पद थोड़ी पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कौन सा पद उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वां पद से 132 अधिक कितना होगा? 54वां पद में 132 जोड़ेंगे, है ना? तो आप मुझे बताइए 639 में 132 जोड़ने पर क्या मिलेगा? बताओ। जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना, आज एक दो बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है शायद, तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाना 771। चाहिए। 771। तो आप यहाँ पर लिखिए 639 से 132 अधिक संख्या क्या होगा? 132 अधिक संख्या जो होगा 639 प्लस 132, ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 मिलेगा। अब आपसे पूछ रहा है बस इतना, एक क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको बताया था किसी एपी का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 20 होगा, ऐसा बताया था। बस एन का वैल्यू निकालना है। सर तो आप यहाँ पर सोचिए, एपी का पूछ रहा है कि कौन सा पद 771 होगा, डायरेक्ट ना करके पूछ के थोड़ा घुमा करके पूछा गया है। तो आप क्या बोलिएगा? मान लेते हैं सर एनवा पद, माना हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो माना एनवा पद बराबर क्या? 771। एन का वैल्यू निकाल दीजिए, ए एन का वैल्यू कितना? 771। फॉर्मूला डालिए यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 771, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, जिसका जिसका पता है बस उसका वैल्यू डालिए। ए का वैल्यू आपको 3 पता है, एन का वैल्यू नहीं पता, छोड़ दीजिए। डी का वैल्यू आपको पता है क्या? 12 पता है, बहुत बढ़िया, तो 12 डाल दिया। 771 यहाँ से कैलकुलेट करो, देखो एन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 3 पहले हटाइए, एन माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा? बताओ। 768। 768 मिल जाएगा। मैं कैसे सोचता हूँ, 771 में से 1 घटा दिया सर, 770 आ गया। 770 में से 2 और घटा दो, 768 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 468। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 768 में से आप 12 को डिवाइड करिए, ठीक है। डिवाइड करते हैं 12 को, 12 से सॉरी 768 को। कितने बार में? 12 छक 72 होता है क्या? 12 छक 72, 6 में से 2 गया 4, ये तो कट गया 48, 12 चौके 48 कट गया, और ये कट ही जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर आंसर, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा हमेशा। तो आपका आंसर आएगा 48 यहाँ पर, ठीक है। सॉरी 64 आया ना, 64, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 64 बार में कट रहा है 64। तो 64 आ गया आंसर। 64 होगा क्या? 65। 65 होगा। n माइनस 1 का वैल्यू 64 आया है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 64 प्लस 1 यानी 65। तुम्हारा आंसर क्या आया? nवां पद 65 है। तो 65वां पद, देखो इसका मतलब क्या हुआ ना, आपने जब ऐसे बोला अपना आंसर छोड़ दीजिएगा, बस मतलब समझ लो। इस एपी का जो 65वां पद होगा वो 771 होगा, और ये जो 771 इसके 54वें पद से 132 अधिक है। बिल्कुल है, 154वें पद, 54वां पद 639 है, उससे 132 अधिक 771 है, और जो कि 65वां पद है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज को बदल करके पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत है, कोई एग्जाम में ज्यादातर तो हरियाणा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन सीखने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी कुछ हम सीखते हैं, ठीक है। समझ में आया? पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पर, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा कल, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं, नहीं सेंड करूं, तो आप बस एक मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद
जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, ये छोड़ दूं, इंपॉर्टेंट है, ये करवा रखा है इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। कितने 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से ही भाज्य है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो फिर कवर नहीं हो पाएगा आपका, और ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है उसको, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। डाउट होगा तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना सोचो कि हमने करवा दिया तो डाउट नहीं लेंगे, बिल्कुल डाउट लेंगे। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? इस चीज के जगह पर और कुछ लिख सकता है क्या? कितने संख्याएं जो 4 से विभाज्य हैं, ये भी बोलेगा तो सेम चीज है। कितने संख्याएं जो 4 से कट जाएंगे, ठीक है, तो वही चीज है, 4 का जो गुणज होगा तो विभाजित होगा, तो दोनों सेम चीज होगा। तो आप मुझे बताइए 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? 12। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, पहला जो संख्या आपको मिलेगा 12, 10 के बाद 12 मिलेगा, 16। उसके बाद 16 मिलेगा, 4 का अभ्यास चलेगा, 4 जोड़ते जाइएगा, क्योंकि 4 से 4 का गुणज चाहिए, तो 4 का आप जोड़ते जाइए, तो 16 20, ठीक है। अब इसके बाद आगे नंबर नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट लगाएंगे। अब बोल रहा है 250 तक जाना है, 250 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? अब हम रैंडम गेस नहीं करेंगे, आप 4 से डिवाइड करिए 250 को, कितने बार में कटेगा ये? 4 छक 24, 0, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया? 2 आया, तो इसे 2 को घटा दीजिए, हाँ बिल्कुल 248। तो आप क्या बोलोगे, सर ये 2 जो रिमाइंडर आया ना, जो शेषफल आया, इस 250 में से घटा दीजिए। ये सारे रफ में कर सकते हो, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ में लाइन खींचिएगा और यहाँ पर कर दीजिएगा। तो 250 में से 2 घटाओगे 248 मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं साइड में ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब भी आप दिखा सकते हो अपने सोल्यूशन में, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो सबसे आखिरी वाला जो नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा 250 के जस्ट पहले, वो 248 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने गुणज है, मतलब कितना नंबर हो गया यहाँ पर। तो आपसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पहला टर्म बताइए, क्या बोलोगे? 12। 12। डी कितना है? 4। और मैं आपसे पूछूं लास्ट टर्म कितना है? 248। 248। तो आप लिख दीजिए लास्ट टर्म कितना है, सर लास्ट टर्म पता है 248। तो लास्ट टर्म का कोई फॉर्मूला था क्या? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। मान ले, ऐसा भी कर सकते हो, माना सर लेल की जगह ना ऐसे लिख दोगे ना, माना एन वहाँ पर 248 है, तो एन का निकाल दीजिए, एन का वाला सेम फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एल बराबर 248 लिखिए। या कोई बच्चा अगर ऐसा लिख देता है कि सर माना एनवा पद 248 है, तो भी वो बच्चा ये तो लिखेगा ना ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो सेम ही चीज आएगा, ठीक है। दोनों तरीका सही है, नंबर नहीं कटेगा, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है, दोनों ही आपके बुक में है। ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 248। बताओ यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा क्या? ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 4 बराबर 248। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, 248 को 12 से घटाइए, कितना आएगा? 236 आएगा क्या? 48 में से 12 घटा दिया, 236 आ गया। एन माइनस 1 कितना आ रहा है? 236 बटा 236/4, ठीक है, 4 है ना वहाँ पे। सर 58 आएगा सर, एन की वैल्यू 58। ठीक है, 4 पंजे 20, हाँ 3 बचेगा, 4 नंबर, हाँ 58 कैसे आया समीर? 1560 आ रहा है मेरा तो, 59 सर। यहाँ पर 59 आ गया। एन माइनस 1 हो जाएगा तो ऐड होगा ना, आपने सब्ट्रैक्ट कैसे कर दिया? एन का वैल्यू कितना आएगा? 59 प्लस 1, तो यहाँ पर आपका आएगा 60, तो टोटल तो 60 नंबर हो जाएंगे ना यहाँ पर। समझ में आया? तो एन का वैल्यू 60 आ रहा है, मतलब टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पर, कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 और 250 के बीच। क्लियर? क्वेश्चन को याद मत कर लीजिएगा, याद नहीं कर पाओगे सारा चीज, ये क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। हो सकता है 10 और 250 के जगह पर कुछ और नंबर दे दें, ठीक है। देखो बीच बोल रहे हैं तो कभी भी आखिरी वाला नंबर नहीं लेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 7 और 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे या 5 के गुणज होंगे,
तो मैं यहाँ पर तो बहुत छोटा सा है इसलिए मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। 7 के बाद 10 आएगा, फिर 15 आएगा और 20 आएगा। मुझे बताओ आपका आंसर 10 और 15 होगा या 10 15 20 होगा? 20 को लोगे कि नहीं लोगे? दो संख्या या तीन संख्या? मैं पूछूं 7 और 20 के बीच कितने दो संख्या हैं संख्या। जो 5 से डिवाइड होंगे? दो संख्या होगी। दो संख्या है। मैंने क्या बोला? 7 और 20 के बीच। तो 7 को भी नहीं लेंगे, भले ही 20 कट जा रहा है 5 से, 5 ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बीच में बोला जा रहा था। तो हम बस इन दोनों नंबर को लेंगे। अगर बोलता 7 से 20 तक, 7 से 20 तक, तो 7 को भी लेते और 20 को भी लेते। समझ में आया? तक में और बीच में क्या अंतर है? मैं बोलता 7 से 20 तक तो 10 15 20 तीनों लेते हैं, लेकिन अब बोल रहा है बीच में तो आपको सिर्फ 10 और 15 लीजिए होना। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। इसके आगे आते हैं इस एक्सरसाइज में। हाँ, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था क्या? आखिरी से वाला कंसेप्ट बताया था ना? आखिरी से 5वां Yes, पद sir. बताइए, आखिरी से 20वां पद बताइए। तो वैसा ही क्वेश्चन एक ये रहा। एक एपी दे रखा है, इसको देखो सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। एक मेथड मैंने आपको बताया ही नहीं, वो कम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन फिर भी उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ज्यादा आसान क्या है? रिवर्स एपी का कंसेप्ट लगाइए। एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद बताते हैं। मतलब अंतिम पद से 20वां पद बताना है, लास्ट से 20वां बताना है। ठीक है, तो लास्ट पद तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। लास्ट पद कौन सा है? 253। 253। आप इस एपी को देखिए, 3 8 53 253 लिख रखा है। तो आपका जब भी आपको रिवर्स एपी की बात की जा रही है, मतलब अंतिम से पूछा जा रहा है, इस एपी को आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे देख करके बताइए इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? 253। 253। नहीं, अभी मैं इस एपी की बात कर रहा हूँ जो दे रखा है, जो एपी दे रखा है। पहला टर्म तो 3 है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डी का वैल्यू कितना है इस एपी के लिए जो दे रखा है? 8 में से 3 घटाओगे तो 8 में से 3 घटाओगे तो 5 मिल जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 मिल गया। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर आप लिखिए रिवर्स एपी अपना। ठीक है, अब रिवर्स एपी लिखो। आप इस एपी को उल्टा करिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम से पूछा गया था। तो अब सबसे लास्ट वाले टर्म को सबसे पहले लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप बोलोगे किसको लिख देंगे? सर 253 को लिख दिया। 253 के बाद क्या नंबर आएगा हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको चलते रहिए और यहाँ पर बोलोगे सर लास्ट में क्या आएगा? सर लास्ट में आएगा 13 8 3। देखो घटते क्रम में आ रहा है, 253 13 8 3। ऐसे ही जाएगा ना, ये उल्टा हो गया तो, है ना? मैं बोल रहा हूँ किसी लाइन में 3 बच्चे खड़े हैं। सबसे पहले राम खड़ा है, फिर राहुल खड़ा है, फिर मोहन खड़ा है। 3 बच्चे हैं, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। मैंने आज क्या किया, इसका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया। बोला सबसे आखिरी वाला सबसे पहले बैठो और सबसे पहले वाला सबसे आखिरी बैठो, उल्टा बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? मोहन सबसे पहले आ जाएगा, राहुल सेकंड पे आ जाएगा, राम सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इसको रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, तो उल्टा कर दिया। वही किया, 253 को सबसे पहले और 3 को सबसे लास्ट में। अब इस एपी को देख करके बताइए रिवर्स एपी के लिए पहला टर्म क्या हो जाएगा अब आपका? 253। अब आपका ए का वैल्यू 253 हो गया। आप इस पे काम मत करिएगा ऊपर वाले पे, अब नीचे वाला जो रिवर्स एपी आ गया उस पर काम करिए। अब यहाँ पर डी का वैल्यू कैसा निकालेंगे? डी का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर 5 है ना, ये बढ़ते क्रम में था, अब घटते क्रम में तो -5 आ जाएगा। देखिए 3 में से 8 घटाओगे आपका -5 आ जाएगा। तो सिंपली आपको करने की भी नीड नहीं है। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ -5 होगा, ऊपर अगर -3 रहता तो नीचे 3 आता। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे डी का। तो ए का वैल्यू 253, डी का वैल्यू -5। क्लियर है क्या? बताओ सभी लोग, बताओ कंफर्म करके, यस या नो। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस पर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हमसे पूछा क्या गया था, 20वां पद बताइए आखिरी से। तो इस एपी को उल्टा कर दिया और यहाँ से आप 20वां पद निकाल दीजिए। तो ए 20 कितना हो जाएगा? ए प्लस 19 डी। तो एपी को ही उलट दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए का वैल्यू 253 आ गया, प्लस 19, डी का वैल्यू आपका -5 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है? 253 -19 पंजे कितना होता है? 20 पंजे 100 में से 5 घटा दिए 95। ठीक है, तो आपका जो भी आ रहा है घटा करके
253 में से 95 घटाइए। देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं 253 में से 100 घटा दूंगा। 253 में से 100 घटाना आप सभी को आता होगा, बहुत आसानी से घटा दोगे। बोलोगे सर 100 घटाना है अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 153। लेकिन आपने 5 ज्यादा नहीं घटा दिया, आपको तो 95 घटाना था ना, आपने 5 ज्यादा घटा दिया, तो आप 5 दे दीजिए इसको, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 और इसमें जोड़ देते हैं, 158 आ जाता है, तो यहाँ पर 158 आएगा। बाकी आप ये तो कर ही लोगे, मुझे पता है आप सभी लोग ये कब कर लोगे, 95 को घटाओगे, 95 घटाओगे तो आपका 158 आ जाएगा, तो इतना तो कर लोगे आप। लेकिन बस मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि 253 में से पहले मैं 100 को घटा दिया तो 153 आया, 153 में 5 जोड़ दिया क्योंकि हमने 5 ज्यादा घटा दिया था। समझ में आया? तो आंसर आपका आ रहा है 158।